राधे राधे। भक्तों, प्रभु की सदा विजय होती है। इसी तरह से भगवान की जो दास होते हैं, भगवान के सच्चे जो प्रेमी भक्त होते हैं, उनकी भी संसार में सदा विजय होती है। इसलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय और सब संत स्वरूप गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव श्री दीन हरिदास जी महाराज की जय। यद्यपि ये बहुत ऊंचे होते हैं, पर दैन्य ही जिनका जीवन होता है, अर्थात अपने को विनम्रता की पराकाष्ठा पर तृणादप सुनीचे ने तरोड़े सही सुना जो मानते हैं। इसलिए अमानिना मान देना इनका स्वभाव होता है। जिनके रोम रोम का आभूषण होता है दैन्य, अर्थात अहंकार शून्यता। अक्रोध, परमानंद, नित्यानंद ही जिनकी गति है, उन परम करुण अदोषदर्शी संत की जय हो, जिनके दर्शन से सब मंगल होता है, जिनकी कृपा से सब मंगल प्राप्त होता है। उनकी प्राण भर की जय बोलो। अर्थात वो धर्म के स्वरूप होते हैं, तो धर्म की तो जय होती है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये महाराज सदा संत लोग बोला करते हैं। श्री दीन हरिदास जी महाराज, जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, वह इन्हीं विशेषणों के योग्य थे। भारत की पूर्व दिशा में मणिपुर राज्य के ही एक अज्ञात ग्राम में बाबा का जन्म हुआ था। ग्रामवासी अत्यंत सरल थे। वहां नरोत्तम ठाकुर की बहुत कृपा बताई जाती थी, और वही कृपा उन लोगों का संबल है। गांव की प्राचीन परंपरा है वहां की कि फाल्गुन पूर्णिमा को सब नाम संकीर्तन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जो है नदिया, उसी के अनुरूप ही बिल्कुल महाप्रभु जी का जन्म मनाया करते हैं। उसी गांव में एक भक्तिमान दंपति के घर बाबा ने जन्म लिया था। और मैं कल आपको सुना रहा था कि बाबा ने बचपन में ही यात्रा अपने मणिपुर से प्रारंभ कर दी थी श्री वृंदावन धाम के लिए। किंतु वृंदावन पहुंचने के पहले वे हावड़ा होते हुए नवद्वीप की यात्रा प्रारंभ किए, और नवद्वीप में एक स्थान मणिपुर के राजा का है जिसे पुरानी राजबाड़ी के नाम से जाना जाता है। वहां पर बाबा पधारे। आज भी वहां महाप्रभु की सेवा होती है। बाबा उस राजबाड़ी में जा करके रुक गए। वहां के राजा के 7 लड़के थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम राजकुमार नंद था। समान वयस होने के कारण राजकुमार नंद और बाबा का सहज प्रेम संबंध जुड़ गया। दोनों में इतना अगाध प्रेम था कि राजकुमार बाबा को छोड़ता ही नहीं था। बाबा अपनी अवस्था में बहुत सुंदर और शांत स्वभाव के थे। पुरानी राजबाड़ी में रहते बाबा का कार्य था प्रतिदिन ठाकुर जी के लिए गंगा जल ले आना, गंगा जी में जाकर गंगा जल ले आना, और ये सेवा बाबा बहुत आनंद से किया करते थे। सन 1950 के लगभग
20-21 वर्ष की अवस्था में फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन बाबा ने गृह त्याग किया था। नवद्वीप की राजबाड़ी में लगभग 4 मास व्यतीत किए। फिर आषाढ़ मास आया। बाबा को मालूम हुआ कि इस बार जगन्नाथ जी का नवकलेवर होगा। उनके मन में इच्छा उदय हुई कि पुरी जाकर जगन्नाथ देव का दर्शन करूं। नवकलेवर के दर्शन इस बार नहीं हुए तो अगला समय जो होगा वो पता नहीं कब आए। कैसे करूं? समस्या गंभीर थी। राजबाड़ी में बता कर जाएं तो जो मित्र बना हुआ राजकुमार नंद है वो अपने प्रेम के कारण उन्हें जाने नहीं देगा। कोई वस्तु साथ ले जाएं तो पूछेगा। उस दिन शनिवार था। अपराह्न 3 बजे का समय। कठोर निश्चय करके बाबा चुपचाप राजबाड़ी से निकल पड़े। जो वस्त्र पहन रखे थे वही एकमात्र संपत्ति थी और कुछ भी उनके पास नहीं था। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा, ऐसे बोलते बोलते बाबा शाम के समय हावड़ा स्टेशन पहुंचे और वहां से जगन्नाथपुरी के लिए गाड़ी पकड़नी थी। तो बाबा पुरी जाने के लिए हृदय में अत्यंत व्याकुलता लिए हुए थे और स्टेशन पर इधर से उधर भागने लगे कि गाड़ी कहाँ खड़ी। इतने में एक पुलिस वाले ने आकर उनसे पूछा, टिकट? टिकट तो बाबा के पास था नहीं, पर खूब जोर से उल्टा पुलिस वाले से पूछने लगे, अरे पुरी जाने के लिए एक्सप्रेस गाड़ी कितने नंबर पर है? जोर से पूछने पर पुलिस वाला कुछ नहीं बोला। बाबा की उस समय की अवस्था को देखकर उसने सोचा कि वो पुरी जाने के लिए गाड़ी खोज रहा है। पुलिस वाला चला गया। जय जगन्नाथ। बाबा को इधर उधर भागते देखकर एक बंगाली भद्र पुरुष ने उन्हें अपने पास बेंच पर बिठाया। पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? बाबा ने कहा, हमको पुरी जाना है। बाबा ने बहुत ही व्यग्र भाव से उत्तर दिया था और उस आदमी को पुरी का अर्थ समझ में नहीं आया। बातें भक्तों, पुरी तो कम लोग बोलते हैं, जगन्नाथपुरी ज्यादा लोग बोलते हैं और उसने वो शब्द पहले सुना नहीं था तो उसके समझ में नहीं आया कि पूरी क्या होता है। कई लोग पूरी का अर्थ तो खाने पीने वाली पूरी समझते हैं। तो फिर बाबा ने जोर से कहा, जगन्नाथपुरी उड़ीसा। पूरी का मतलब ये हुआ। भद्रलोक ने टाइम टेबल निकाला। पूरी 8:10 पर प्लेटफार्म 1 से गाड़ी छूटेगी। अपनी गाड़ी देखते हुए भद्र पुरुष ने जाना और कहा, अरे जल्दी करो, गाड़ी छूटने वाली, दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। जगन्नाथ देव की कृपा थी, नहीं तो कैसे मालूम होता। बाबा दौड़ करके वहां पहुंचे, देखा गाड़ी पूरी भरी हुई, लोग ऊपर नीचे लटके पड़े। इतनी भीड़ की घुसा नहीं जा सकता। इधर गाड़ी ने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। बाबा गाड़ी के संग संग चलने लगे। एक कुली आया, बोला, अरे ऐसे नहीं चढ़ सकते, हम बैठा देंगे। उसने बाबा को कमर से पकड़कर खिड़की में से घुसा दिया। भक्तों, उस समय वो खिड़की में रॉड नहीं लगी रहती थी और उस समय ट्रेन में खुली खिड़की होने के कारण यह संभव हो गया कि खिड़की के रास्ते कुली ने घुसा दिया बाबा को। और कुली ने बाबा को जब अंदर घुसाया खिड़की के रास्ते, तो बाबा अंदर बैठे आदमियों के ऊपर गिरने लगे। लोग हल्ला करने लगे। बाबा का आधा शरीर बाहर, आधा अंदर लटक रहा था। अब कितनी उत्कंठा थी उनके अंदर कि प्राण संकट में डाले हुए जाने को तैयार थे। चलती गाड़ी में कुछ हो जाए तो कितनी परेशानी।
लेकिन धीरे 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 अंदर के लोगों ने कुछ जगह बना दी, फिर खड़े होने के लिए स्थान मिल गया। बाबा के पास उस कुली को देने के लिए भी कुछ नहीं था जो उनकी मदद करने आया था। रात भर बाबा ट्रेन में खड़े खड़े जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा माता बोलते रहे। सुबह 7-8 बजे के लगभग ट्रेन पूरी पहुंच गई। स्टेशन पर पुलिस भी खड़ी थी और टिकट चेक करने वाला भी था। और बाबा तो मन में जय जगन्नाथ बोलते चले जा रहे थे। ये भी ध्यान नहीं कि यहाँ भी टिकट दिखाना है, टिकट चेकर है खड़ा। गेट पर टिकट कलेक्टर बोला, टिकट तो पास में था ही नहीं। तो ऐसे ही जेब में हाथ डाला दिखाने को। इतने में प्रभु प्रेरणा से वहां खड़ा हुआ पुलिस जो था वो बाबा का हाथ मोड़ते हुए स्टेशन से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जा भाग जा इधर से। बाबा बार बार जगन्नाथ देव की कृपा अनुभव करके बाबा आनंद में और भी जोर से जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा बोलते हुए चले गए उसी रास्ते। और पूरी रात ट्रेन में खड़े रहे, रात भर कुछ खाया नहीं, गले में एक बूंद पानी तक नहीं पहुंचा। आषाढ़ मास की तेज गर्मी, उमस और भक्तों की अपार भीड़, इन सब कारणों से बाबा का शरीर थक गया था। फिर भी निरंतर भगवान की जय जयकार करते जा रहे थे। और जगन्नाथपुरी में शाम के समय बाबा ने आनंदित हो रथ यात्रा के दर्शन किए। नौ कलेवर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करके बाबा बार बार प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे और कह रहे थे, प्रभु हमारे दर्शन की अभिलाषा आपने पूर्ण कर दी। बहुत भीड़ थी। असंख्य खोल करताल मृदंग ध्वनि के बीच उन्हें प्रसिद्ध नामाचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रामदास बाबा का चरित्र आप सुन चुके हैं भक्त, जो बड़े बाबा के शिष्य थे, बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। प्रथम बार उन्हें बाबा जी महाराज का कीर्तन सुनने को मिला था। बाबा उन्हें नहीं जानते थे और न ही ये पता था कि भविष्य में उनके ही परिवार में उन्हें जोड़ना है। रथ यात्रा दर्शन पूरा कर थक कर बाबा जगन्नाथ मंदिर के पश्चिम द्वार पर आकर बैठ गए। नींद, भूख, प्यास के कारण शरीर बहुत ही थक रहा था। इतने में वहां उनके गांव का एक व्यक्ति आया और बाबा से पूछने लगा, अरे तुम यहाँ कैसे, कहाँ ठहरे हो? तो बाबा ने उत्तर दिया, अभी कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे ही ठहरेंगे। वो बोला, हमारे संग चलो। हमारे देश के राजा उदयचंद्र ने पश्चिमी द्वार पर लोगों के खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था की है। बाबा ने कुछ खाया पिए तो था नहीं, वहां जाकर स्नान किया और शाम को भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया। प्रसाद का एक पुआ इतना बड़ा था कि एक व्यक्ति का पेट भर जाए एक पुआ में। लेकिन 2 दिन की तीव्र क्षुधा के कारण बाबा ने 4 पुए पा लिए। शरीर में कुछ शक्ति आई। अत्यधिक थकान के कारण शीघ्र ही निद्रा देवी ने अपनी गोद में सुला लिया बाबा को। और अगले दिन जब सूर्य की प्रखर किरणें मुखमंडल पर पड़ी और फर्श भी गर्म हो गया, तब बाबा की नींद भंग हुई। और पूरी आने से पूर्व एक घटना घटी भक्तों। बाबा जब भुवनेश्वर उतरे तो उनको स्मरण हुआ कि ग्रंथ में कहीं पढ़ा है कि शिव पार्वती प्रतिदिन जगन्नाथ जी को 10 योजन की परिक्रमा करते हैं। जगन्नाथ जी की, शिव पार्वती प्रतिदिन जगन्नाथ जी के 10 योजन की परिक्रमा करते हैं। भगवान शिव पार्वती परिक्रमा करते हैं,
जगन्नाथ भगवान की 10 योजन की परिक्रमा। तो बाबा के मन में ये बात आई कि पुरी के चारों ओर जंगल ही जंगल है, तो क्यों ना हम जंगल में जाकर प्रभु के दर्शन करें। ऐसा विचार करके भुवनेश्वर के जंगल की ओर चल दिए। तो भक्तों, दिन में तो प्रसाद पा लिया था बाबा ने, लेकिन रात में प्रसाद नहीं मिला। जंगल में चलते चलते शाम होने लगी। बाबा साक्षी गोपाल के दर्शन को जा रहे थे। इतने में किसी आदिवासी ने आवाज दी, कहाँ जा रहे हो? बाबा ने कहा, साक्षी गोपाल। उस आदिवासी ने कहा, अभी मत जाओ, रात में जंगल में बाघ खा जाएगा तुम्हें। उसने बाबा को रोक लिया और भात खाने के लिए कहा। बाबा बोले कि तुम्हारे बर्तन में पका हुआ कुछ हो तो हमको नहीं पसंद है, तुम्हारे बर्तन में पका हुआ नहीं खाएंगे। ये सुनकर आदिवासी ने बाबा को चिवड़ा खाने को दिया और बाबा ने अपने उन्हीं कपड़ों में चिवड़ा ले लिया। उस जंगल में दिन में बाजार लगता था। जंगल के लोग बांस के मकान बनाकर ऊपर की ओर रहते थे, नीचे तो भालू आदि आ जाते थे। तो उस आदमी ने बाबा से कहा, ऊपर जाकर सो, भीतर से दरवाजा बंद कर लेना। बाबा ऊपर जाकर सो गए। अगले दिन सुबह उठ करके दर्शन के लिए चल दिए। गुरु रूप में अथवा प्रभु रूप में किसने उनकी रक्षा की, और उस आदिवासी के रूप में कौन था? उस जंगल में भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त और कौन होगा जो उन्हें इस रूप में दर्शन दे गया? पुरी में एक स्थान पर पहुंचे। खुली जगह, नारियल, केला आदि के पेड़, समुद्र तट, लता पता आदि, शांत वातावरण। उस समय भक्तों, आज की तरह से तमाम बिल्डिंगें होती नहीं थी, जंगल था सब। जब ठंडी हवा चलती तो सू शब्द ऐसे आवाज होती, सू सू आवाज होती रहती थी। जंगल का बिल्कुल दृश्य था, अंधेरा। स्थान स्थान पर दूर दूर कहीं कहीं कोई दर्शन होते थे। जंगल की शोभा बढ़ाते थे। जगन्नाथपुरी में वास करते समय बाबा प्रातः काल उठकर 1.5 मील दूर जंगल में जाकर के निवृत्त होकर मार्कंडेय कुंड में स्नान करके मठ मंदिरों के दर्शन करते। पुरी में बाबा को खूब आनंद लगा, अच्छा लगा, आनंद आया। इतना मनोरम स्थान को छोड़ने का मन नहीं करता था। जब बाबा भीड़ में दर्शन करने को सोचते थे तो नहीं मन होता था दर्शन करने का, इसलिए भीड़ में दर्शन करने नहीं जाते थे। संध्या आरती के बाद जब भीड़ कम हो जाती तब एकांत में दर्शन करते। जगन्नाथ जी के एकदम निकट से दर्शन करके मन एकदम निर्मल, शांत और स्थिर हो जाता। ऐसे एकांत वातावरण में बाबा जगन्नाथ देव से रोते रोते प्रार्थना करते, प्रभु आप मन की सब जानते हो, जो हमारे लिए मंगलकारी हो वो सेवा हमें प्रदान करो। प्रतिदिन रात्रि में सोते समय प्रार्थना करते, हे जगन्नाथ भगवान, ये तुम्हारी सेवा नहीं मिले तो शरीर यहीं समाप्त हो जाए। सन 1950 में आषाढ़ मास में बाबा जगन्नाथपुरी आए। लगभग 1.5 वर्ष पुरी में व्यतीत किया। पुरी का वातावरण उनके लिए अनुकूल रहा। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक मन में, ठाकुर जी जाने। बस ऐसा ही कह लीजिए कि भगवान वृंदावन विहारी उनको बुलाने लगे। एकदम वहां से वैराग्य हुआ पुरी से, और वृंदावन आने की ललक तीव्र हो गई। वृंदावन की ओर खींचने लगा मन उनका, और जगन्नाथ जी को छोड़ने की इच्छा पहले नहीं थी।
लेकिन अब वृंदावन आने की इच्छा हो गई तीव्रता से। और फिर एक दिन रोते रोते जगन्नाथ देव से आज्ञा लेकर के स्टेशन पहुंच करके गाड़ी में बैठ गए वृंदावन आने के लिए। जब तक मंदिर शिखर दिखाई देता था रोते रहे, और हाँ जगन्नाथ कब दर्शन होंगे ऐसे बोलते थे। लेकिन वृंदावन आने का मन इतना तीव्र था कि रुक नहीं रहे थे, वो चल पड़े वृंदावन के लिए। और मंदिर का शिखर देख रहे थे कि फिर कब आएंगे आपका दर्शन करने। लेकिन बाबा उसके बाद फिर पूरी गए नहीं कभी। वृंदावन आने के बाद रुक गए थे, किंतु वृंदावन के लिए जब चले थे पुरी से तो पहले वृंदावन तो आ नहीं पाए, रुकना था रास्ते में। काशी में रुक गए। ट्रेन से काशी आए, काशी में रुक गए। बाबा ने काशी में सर्वप्रथम विश्वनाथ बाबा के दर्शन किए, और वहां रहकर बाबा गाते रहते, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। गंगा स्नान, अश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और सब विश्वनाथ भगवान के अतिरिक्त और मंदिरों के भी दर्शन करते रहते। उनको अच्छा लगता था सब मंदिरों का दर्शन करना, कोई परेशानी नहीं थी, दर्शन का आनंद मिल रहा था। काशी में किसी पंजाबी सेठ का एक मकान उनको प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ, बहुत बड़ा था। ऊपर के हिस्से में भगवान सीताराम की सेवा होती थी, नीचे महात्मा लोग रहते। काफी बड़े बड़े ग्रंथ रखे रहते थे वहाँ, जिनका पाठ संत लोग करते थे। वहाँ के स्वामी जी से बाबा ने प्रार्थना की कि उन्हें रहने के लिए स्थान दे दें। तो स्वामी जी ने सहर्ष अनुमति दे दी और बोले, बच्चा तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सुबह सफाई आदि करके अगरबत्ती जला देना। बाबा उनकी आज्ञा अनुसार रात 3 बजे उठते, पाइप लगाकर पानी से सब स्थान धो करके अगरबत्ती जला करके रख देते, साथ में कुछ पुष्प पत्र भी रखते। ये सब देखकर स्वामी जी खूब प्रसन्न होते, स्नेह करते और सबसे कहते, ये हमारा चेला है। ऐसे ही कुछ समय काशी में बीता, और कुछ समय बाद काशी में रहते रहते बाबा का मन फिर वहां नहीं लगा, थोड़ा उदास हुए, और वहां से बाबा ट्रेन द्वारा हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में एक चौक पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है इस समय, तो उसके निकट एक स्थान पर बाबा कुछ दिन रहे। प्रतिदिन गंगा स्नान के बाद घंटों किनारे पर बैठे रहते, सोचते क्या करूं, क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। चिंतन करते करते कई दिन निकल गए। एक दिन अचानक गंगा किनारे बैठे बैठे विचार आया कि मैं गंगा में कूद जाऊं तो मेरी जल समाधि हो जाएगी, फिर मेरे साथ कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ऐसा विचार मन में आते ही सोचा, इस संसार में अपना कोई नहीं है। तीव्र वैराग्य मन में जागा कि सब तरह से ध्यान हटाकर भक्ति मार्ग में ही जाना है, और कोई उपाय नहीं। बाबा हरिद्वार में रहते हुए प्रतिदिन गंगा स्नान, पहाड़ पर स्थित मनसा देवी और अन्य स्थानों के साथ वहां दर्शन करते हुए वास करते रहे। अनेक संतों का दर्शन किया। बाबा की युवावस्था थी, मुखमंडल पर भक्ति का प्रभाव भी था। तो संतों ने उनसे पूछा, अरे बच्चा तुम्हें कहाँ जाना है? बाबा ने उत्तर दिया, हमें वृंदावन जाना है। महात्मा लोग बोले, अरे बच्चा वृंदावन तो बहुत दूर है, गर्मी भी बहुत है, अभी मत जाओ। लेकिन बाबा का मन जैसा पुरी से वृंदावन की ओर खींचा था, वैसी मन स्थिति अब हरिद्वार में हो रही थी। मन वृंदावन आने को व्याकुल हो रहा था।
मन में निश्चय करके कि वृंदावन जाना है, बाबा गाड़ी में बैठे और दिल्ली आ गए। दिल्ली से गाड़ी बदल करके मथुरा जंक्शन पहुंचे और ब्रजभूमि पर पांव रखते ही बाबा के मन में आनंद का समुद्र उमड़ने लगा। तो महाराज अब तो मथुरा पहुंच करके बाबा आनंदित होकर के ब्रजभूमि में चल पड़े हैं। जिस निधि को पाने के लिए गांव, घर, माता पिता सबका त्याग किया, वो गंतव्य निकट दिखाई दे रहा था। मथुरा स्टेशन से पैदल चलते चलते पूछते हुए बाबा यमुना किनारे पहुंचे। बाबा को दूसरे राज्य का दर्शनार्थी समझकर एक पंडा ने पूछा, अरे कुछ यमुना जी का पूजन आदि करोगे? बाबा ने पंडित से कहा, अभी अभी तो आया हूं, ठहरने का पता भी नहीं है। ये सुनकर पंडा बोला, कोई चिंता की बात नहीं, तुम हमारे घर में जाकर रहो। मथुरा में आज भी पंडा लोग अपने तीर्थ यात्रियों को ठहरा लेते हैं। नए लोग तो होटल में रुकते हैं, लेकिन पुराने भाव विचार वाले तो पंडा के यहाँ रुक जाते। पंडा ने बाबा से कहा, हमारे यहाँ जो तीर्थ यात्री आते हैं उनके बचे हुए सामान को गाय को खिला दिया करना। जो तीर्थ यात्री आते हैं उनका बचा हुआ जो होगा खाने का सामान, वो गाय को खिला दिया करना, और यही तुम्हारी सेवा होगी। यदि सेवा तुम करोगे तो यहाँ रह सकते हो। तो बाबा पंडा के यहाँ थोड़े दिन रहे और गौ माता की सेवा वाला कार्य करने लग गए। दिन में विश्राम नहीं करते, समय मिलते ही मथुरा में घूमते। प्रतिदिन यमुना स्नान, वसुदेव देव की मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि, भूतेश्वर मंदिर आदि के दर्शन करते और यही उनकी दिनचर्या थी। बस एक दिन सुबह सब हल्ला कर रहे थे, चलो चलो बिहारी जी, चलो वृंदावन चलो। ये सुन करके आनंद उत्साह में बाबा वृंदावन के लिए चल पड़े हैं भक्तों। आइए अब हम बाबा का इंतजार कर रहे हैं। वृंदावन आ रहे हैं बाबा मथुरा से। कल उनका वृंदावन में स्वागत किया जाएगा। आज बाबा को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।